नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। एसआईआर की प्रक्रिया वहां चल रही है और 65 लाख से ज्यादा वोटर लिस्ट से हटाए गए। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, जिसे लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में यात्रा भी निकाल रहे हैं। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी 2 यात्रा और भी निकाल चुके हैं, बहुत ज्यादा लाभ उसका नहीं हुआ। तो आज मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट है, जिनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या चुनाव आयोग वोट की चोरी कर सकता है और जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है बिहार में वो सही है, बाकी देश में होनी चाहिए, या फिर क्या कुछ खामियां हैं। विस्तार से आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में उमेश शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बिहार से अगर शुरू करें, बिहार में जो एसआईआर हुआ उसे आप किस तरीके से देखते हैं? वो प्रक्रिया ठीक है या कुछ खामियां हैं? देखिए, बिहार में जो एसआईआर हुई वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है और ऑब्जेक्शंस का पीरियड अभी चल रहा है। उसके बाद फाइनली जाकर वो 30 अगस्त के आसपास, 1 सितंबर को शायद डेट नोटिफाई, 2 ड्राफ्ट अभी लिस्ट जारी उसके बाद वो फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो बिहार को लेकर बहुत सारा बवेला मचा है और हमने इसको स्पेशली देखा तो ये पाया कि 2003 में भी जुलाई के महीने में बिहार में एक एसआईआर पहले हुई थी 2003 में। तो जो बिहार की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर जो अपोजिशन में हैं अभी, वो ये कह रही हैं लगातार कि ये महीना गलत चुना गया और बाढ़ का सीज़न है, बाढ़ में लोगों के घर बह जाते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं मिलते, ये नहीं मिलते, वो नहीं मिलते। तो 2003 की बात शायद वो भूल गए हैं। शायद वो ये भी भूल गए हैं कि अब आईटी क्रांति के बाद सबके पास, सबके फ़ोन में या सबके पास इलेक्ट्रॉनिकली, मैं गांव के लोगों की बात कर रहा हूं, मैं भी बिहार के एक गांव से संबंधित हूं इसलिए बोल पा रहा हूं। सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सबका डेटा वहां होता है और भारत सरकार ने अभी बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे कर दिए हैं, आप डिजी लॉक में रख सकते हैं अपना डेटा। मान लेते हैं कि नहीं रखा, लोगों ने इतने जागरूक नहीं है, फिर भी सबके पास फ़ोटो है और आप गांव में जाकर जानकारी देखकर हतप्रभ रह जाएंगे कि सबके पास जो बेसिक जानकारी है, जिसमें उसकी नागरिकता का प्रमाण, जो उसका आधार होता है, या जो भी सब्सिडी ले रहे हैं गांव के क्षेत्र में लोग, या उनका फोटोग्राफ या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सब सबके पास फ़ोन पर उपलब्ध है। और आप किसी से भी ये ले सकते हैं, कोई भी कभी भी निकाल कर दे सकता है। तो जो एलिगेशन ये लगा रही थी पार्टीज, लगा रही हैं अभी भी, कि बाढ़ में लोगों के घर डूब जाते हैं और डॉक्यूमेंट गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो कोरी बकवास है, मनगढ़ंत बातें हैं, झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बरगलाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में अगर कोई रहता है, मान लेते हैं सीमांचल क्षेत्र में कोसी का जो क्षेत्र है, जो सहरसा का क्षेत्र है कोसी का, वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, गाँव में लोग गांव से बाहर निकलकर ऊंचे स्थान पर रहने को मजबूर हो जाते हैं, ये बात है। और जुलाई में तो नहीं, अगस्त में बाढ़ आई है। अब की बार बाढ़ जो आई है थोड़ी देर से आई है, तो वहाँ है, ऐसी समस्या तो है। लेकिन ये जो बात बोल रहे हैं कि कागज़ सारे बह जाते हैं, कोई अपनी नागरिकता या अपना वोटर आई कार्ड और ये कॉपी प्रूव नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल बकवास है। मैं इसको सिरे से एक मनगढ़ंत बात मानता हूँ। आप जहाँ भी है, जिस किसी जगह पर हैं, हर आदमी एसेसिबल है और हर किसी के, जैसे हम बात करते हैं किसी की, मान लीजिए कच्चा घर है, तो उस कच्चे घर में एक मोबाइल फ़ोन उसके लड़के के पास या उसके पास या उसके बच्चों के पास, किसी के पास है। मान लेते हैं कि वो बाहर आ गया है, दिल्ली या पटना या कहीं दूसरे शहर में रह रहा है, तो वो वहाँ से वो ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कभी भी अपलोड कर सकता है। ये बहुत घटिया बात है कि लोगों के पास कागज़ नहीं है, लोग नहीं दिखा पाए हैं। इस बात पर चैलेंज किया जा रहा है, इस बात पर लेकर आया जा रहा है। तो ये तो मैं इसको सिरे से, बिहार की स्थिति देखते हुए बिल्कुल सिरे से मैं नकार सकता हूँ और ये गलत बात है। और जो भी पार्टियां ऐसा बोल रही हैं, वो कहीं ना कहीं जनता को पागल बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसको कहीं ना कहीं डिरेल करने के लिए, या वो अपना कोई राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए
अगर कुछ लोगों को वो बचाना चाहती हैं कि जो वोटर उन्होंने गलत तरीके से बनाए हुए हैं, तो उनको बचाने के लिए ऐसा नाटक कर रही है। और बिहार की जनता को ये देखना भी चाहिए। अब आप देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि एसआईआर की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन पूरे भारत में पहले भी 10 बार कर चुका है। अब ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि वो कब करेगा, कैसे करेगा, कहाँ आवश्यकता है। ये सारा एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है जो कमीशन के लोग जब बैठते हैं, वहाँ जब चर्चा होती है, तब ये बात कही जाती है। अभी अटकलें लोग लगा भी रहे हैं कि बंगाल में भी ये होगा, एसआईआर होगा और बहुत सारे वोट काटे जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो विपक्ष के नेता हैं अभी हमारे पार्लियामेंट में, उन्होंने में बहुत सारा बवेला मचाया है, लेकिन उनकी ओर से एक बार भी हमने ये नहीं सुना है कि बंगाल में भी एसआईआर होनी चाहिए, या बंगाल में भी बहुत सारा इन्फ्लक्स है, पड़ोसी देशों से लोग घुसे हैं, वहाँ पर नकली वोटर बनाए गए हैं, तो वहाँ भी चुनाव आयोग को एसआईआर कराना चाहिए। ऐसा कोई एलिगेशन मैंने नहीं सुना है। हालांकि वो बहुत सारी रैली निकाल रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही है, मीडिया में छापने की बातें हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें एक कोरी राजनीति ही मानता हूं मैं इसको, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, और घटिया आधार कार्ड को लेकर सर बहुत मसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से दी गई थी, उसमें आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया था। पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, आधार कार्ड आपने नहीं रखा तो कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी सुनवाई जब होती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, आधार कार्ड को भी इसमें एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो क्या आधार कार्ड को वोटर एक वोटर रख सकता है आधार कार्ड, या फिर आधार कार्ड जरूरी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद अपने आदेश में स्पष्ट भी कर दिया कि आधार कार्ड भी आपका एक प्रूफ माना जाएगा। अब जरा इसको गौर से सभी समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं अपना आधार कार्ड किसी और नाम से बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? मैं किसी आधार के केंद्र पर जाऊंगा और अपना नाम कुछ भी लिखा दूंगा, कुछ भी भर दूंगा, और मेरी फ़ोटो खींची जाएगी और मेरा थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा और मेरा एक आधार कार्ड बन जाएगा। तो अगर गलत आधार कार्ड किसी का बना हुआ, मान लीजिए मैं एक घुसपैठिया हूँ, मेरा आधार कार्ड पहले नहीं बना हुआ है और मुझे आधार कार्ड बनवाना है, तो मैं किसी को पैसे खर्च करने की बजाय, हालांकि ये चीज़ तो मीडिया में आ भी गई है कि बहुत सारे सेंटर्स, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रश्रय में खुला हुआ है, जहां पर नकली आधार कार्ड निरंतर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बनाए जा रहे हैं। तो अब मैं अपनी बात करता हूं, मैं एक घुसपैठिया हूं, मैं चाहता हूं कि बिहार या बंगाल के किसी ज़िले में मैं वोटर बन जाऊं, तो मैं जाकर वहां अपना आधार कार्ड में अपना अंगूठा लगाऊंगा, अपना गलत डिक्लेरेशन दूंगा, अपना एड्रेस एक फेक दूंगा, गांव का कोई एड्रेस दे दूंगा, उसके बेसिस पे मेरा आधार कार्ड बन जाएगा। उसके बाद मैं जाऊंगा इलेक्शन कमीशन के पास कि मेरा तो आधार कार्ड बना हुआ है, मुझे वोट देने की आप परमिशन दीजिए, मेरा वोटर लिस्ट में मेरा नाम ऐड कीजिए। इसके साथ साथ मैं उसके बाद वोटर आई कार्ड भी मांगूंगा। अब मैं तो एक घुसपैठिया हूं, मैंने भारत के प्रजातंत्र पे कहीं ना कहीं छेद करने की कोशिश की और मैं उसमें कामयाब भी हो गया। भारत हमारा इतना बड़ा है और इतनी वैरायटी है हमारे देश में लोगों की, क्षेत्र की, कहाँ जहाँ कहीं गांव के लोग हैं या जहाँ कोई पढ़े लिखे कम लोग हैं, तो वहाँ हम इन मॉडर्न चीज़ों को बहुत ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं कर पाते हैं। उसका फ़ायदा उठाते हैं घुसपैठिए लोग। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन चीज़ों को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं और राजनीतिक घटिया राजनीति करना चाह रही हैं। आप देखें कि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में जो युवा को नौकरी हम सृजन करके देते हैं तो उस पर घुसपैठिया नौकरी पर हावी हो जाता है, जो हम सब्सिडी देते हैं उस पर कोई ना कोई घुसपैठिया लेकर भाग जाता है। तो ये बात तो दिखाई दे रही है। आप जरा सा गौर से देखें, किसी क्षेत्र में चले जाएं, बिहार के क्षेत्र में चले जाएं, असम में चले जाएं, या नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं वहाँ चले जाएं, या जम्मू कश्मीर में चले जाएं। आप अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में तो ये बिल्कुल दिखाई दे जाएगा और आपको लगेगा कि आपका हक कोई और छीन कर ले जा रहा है। तो इसी तरह हो रहा है कि
चुनाव जब होते हैं तो ऐसे लोगों की एक फौज खड़ी करके रखी जाती है और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, उनसे वोटिंग दिलाकर अपनी सरकारें बना लेती हैं। इसके पहले दिल्ली में जो अभी इलेक्शन हुए 2025 में, उसके पहले जो पार्टी आई थी उस पार्टी ने शायद ऐसा ही किया होगा और तभी जाकर वो इतनी मेजॉरिटी से जीती। और उस तरह की हरकतें उसके बाद वो पॉलिसी किस तरह से बनाती है, किस तरह से क्या क्या करती है, वो सबके सामने है। इसमें कोई स्पेशल इंस्टेंस हमें बताने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग क्या वोटों की चोरी कर सकता है? अगर कर सकता है तो क्या जो इससे पहले 2014 से पहले देश में चुनाव हुए वो सब चोरी करके सरकारें बनाई गई? देखिए, जो हमारा कानूनी व्यवस्था है, मैं ये एक्ट भी लेके आया हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जो चुनाव आयोग का के बारे में प्रोविज़न करता है। इसमें अब कोई भी एक्ट बन गया, 1950 का ये एक्ट है, तो 1950 में जो हमारे देश को चलाने वाले लोग थे, ज़्यादातर लोग तो उसमें वही थे जिन्होंने संविधान बनाया था। तो संविधान निर्माताओं ने इस एक्ट को बनाया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन बना। इलेक्शन कमीशन इस एक्ट के अंतर्गत गवर्न होता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि इलेक्शन कमीशन में कोई भी इस एक्ट के अलावा जो इसमें जो हर अहर्तताएँ हैं, जो क्वालिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन का स्टाफ के लिए या इलेक्शन कमीशन के लोगों के लिए, तो उसके अलावा कोई नहीं आ पाते हैं। ये एक्ट से गवर्नड है। अगर किसी तरह का कोई भी, इसके पहले भी बहुत सारी लिटिगेशन इस पर हो चुकी है और आप पाएंगे कि हर लिटिगेशन में कोर्ट ने एक एक चीज़ को परत दर परत उठाकर देखा है और ये कहा है कि ये कानून संगत है। तो वैसी दशा में इलेक्शन कमीशन कोई कमीशन किसी की जेब में नहीं है। आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उस एक्ट के अंतर्गत आप कार्रवाई कर रहे हैं और सारा काम पब्लिक डोमेन में होता है, ट्रांसपेरेंट वे में होता है और जो भी काम हो रहा है वो सबको दिखाई देता है। जैसे इलेक्शन कमीशन का हम बात करते हैं, जैसे अभी बिहार की बात करते हैं, इसके बाद हम इससे रिलेटेड ही दूसरी बात जो अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो लगातार डफली बजाए जा रहे हैं उसकी भी बात करेंगे हम। तो इलेक्शन कमीशन का अपना कोई स्टाफ नहीं जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को वो एक मैंडेट देते हैं कि अब आप इसके जो वोटर लिस्ट है इसको, जैसे एसआईआर की बात करते हैं वैसे इलेक्शन कमीशन तो रिवाइज करता रहता है। तो वो एक मैंडेट देते हैं कि आप इस राज्य का आप इलेक्शन जो वोटर लिस्ट है उसकी एसआईआर करते हैं। मान लीजिए बिहार का जैसे शुरू किया गया, तो ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो दिल्ली में है वो राज्य को लिखेगा, राज्य के जो चुनाव आयोग है उनको मैंडेट देगा। अब राज्य सरकार उसके बाद क्या करेगी कि हर जिले को देगी और हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, तो वो अपने टीचर्स को या अपने जो भी गैर राजपत्रित या राजपत्रित कर्मचारी हैं उनका एक पूरा सेटअप है, इसको समझने की आवश्यकता है। फील्ड में लोग जाते हैं, मेरे घर आएंगे, जैसे मेरा घर है गांव में, जैसे 50, 100, 200, 500 घर हैं, तो 500 घरों में वो जाएंगे, लोग रोज जाएंगे, पूछेंगे कि आपके कितने बच्चे हैं, कितने उम्र के हैं, वो सारा फॉर्म में भरेंगे। उसके बाद वो अपना साइन करेंगे, उसके बाद वो उनके ऑफिस में जमा, ब्लॉक पर जमा होगा, ब्लॉक के बाद वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में जाएगा। वहां पर चेकिंग करने वाले राजपत्रित अधिकारी भी बैठे हैं जो उसको क्रॉस चेक करेंगे। अगर उस वक्त किसी का, मान लीजिए मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी और उसके बाद कोई और जाकर शिकायत कर देता है कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन गलत दे दी है, तो वो क्रॉस चेक होगा। उसके बाद राजपत्रित अधिकारी उस पर साइन करेंगे, उनको स्ट्राइक डाउन करने का अधिकार है। उसके बाद वो कंपाइल होगा, तब वो सारा कंपाइलेशन जो बीएलओ जो बूथ लेवल वर्कर्स की बात हो रही है वो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। ये आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह पर ये शिक्षकों से कराया जाता है पार्ट टाइम में, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के स्टाफ होते हैं या दूसरे स्टाफ होते हैं उनको डाइवर्टेड कैपेसिटी में कराया जाता है। तो वो जाकर ये कंपाइलेशन करते हैं और हर फॉर्म पे एक सीरियल नंबर होता है
उस पर किसने वो फॉर्म भरा, उसका नाम होता है, उसके हस्ताक्षर होते हैं। उसके बाद उसको क्रॉस चेक किसने किया, उसका भी नाम होता है, उसके हस्ताक्षर होते हैं, उसकी मुहर होती है। उसके बाद कलेक्ट्रेट लेवल पर जब वो जाता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब उस पूरे का दायित्व लेते हैं कि ये हमने अच्छे से कराया है, जो पैरामीटर इलेक्शन कमीशन ने दिए थे उसके हिसाब से कराया है। तो वैसी दशा में अगर आप कहें कि वोट चोरी कर लेगा, इलेक्शन कमीशन चाहेगा कि एक गांव में 1000 वोट या 100 वोट या 10 वोट अपने हिसाब से बना लेगा, और फिर बनाने की बात नहीं है, फिर उनसे 10 वोट दिलवा भी देगा या 1000 वोट दिलवा भी, जब चुनाव होंगे तो एक जो चिन्हित पार्टी है उसको वो दिलवा ही देगा, तभी तो चोरी होगी ना। तो ये एक बहुत ही गलत बात है, बहुत ही एब्सर्ड बात है जिसको मैं बोलूँगा। ये जिसने भी ऐसा कहा है, जिसके भी इमेजिनेशन में ये बातें आई हैं, उसको शायद भारत के लोकतंत्र का ये साइड नहीं पता है कि हमारा लोकतंत्र इतने सालों से इस तरह से इतने चुनाव हुए, और इतने चुनाव में जो भी धांधली की या बातें उठी, अब ये संभव नहीं है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल चोरी नहीं कर सकता। आपने जैसा कहा कि पहले के क्या चुनाव, अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह की कोई बॉडी है जो कि चोरी कर सकती है, तो पहले के क्या चुनाव, 2014 के पहले के चुनाव क्या चोरी से जीते गए थे? तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे भी क्वेश्चन मार्क लगाता है, और मैं इसको मानता नहीं हूँ, अभी भी नहीं मानता हूँ। और ओपन चैलेंज है कि कोई भी चाहे इस चीज़ की जांच कर सकता है। अगर आपको लगता है तो आप इसको लेकर कोर्ट में जा सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इन चीज़ों को उठा सकते हैं। अब तो आरटीआई की पावर्स है, सब कुछ वेबसाइट पे होता है, तो आप एक एक वोट गिन सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बावजूद भी जब आरोप लगाए जाते हैं वोट चोरी के, कि इतनी सीटों पर इतनी चोरी करके आपने चुनाव को हाईजैक कर लिया, चुनाव जीत लिया, वरना वो नहीं होते, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ बरगलाने वाली राजनीति है। सर, मैं एक बार फिर से आधार कार्ड पर ही आऊंगा। जिस तरीके से बिहार में एसआईआर हुआ, क्या देश भर में एसआईआर होना चाहिए? और अगर देश भर में एसआईआर होता है तो तब आधार कार्ड का क्या उसमें रोल रहेगा? क्योंकि ये बहुत आम बात है कि आप 2000, 4000, 5000 में इस देश में आधार कार्ड आराम से बनवा सकते हैं, तो क्या उसका कोई फायदा मिलेगा? देखिए, आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही 2018 में पुट्टू स्वामी की जजमेंट, जिसको हम बोलते हैं कानूनी रूप से, वो एक लंबी चौड़ी जजमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा था कि आधार कार्ड को आप सोल बेसिस नहीं बना सकते हैं, और हो सकता है कि जो उसमें बहुत लंबी चौड़ी जजमेंट है उसको आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको जस्टिफाइड भी उस कंटेक्स्ट में लगेगा। लेकिन अब आप देखें कि आधार कैसे बनता है, कोई क्रॉस चेकिंग नहीं होती है, कोई डोर टू डोर सर्वे नहीं होता है। मैं गया और कुछ पैसे दिए या कुछ भी किया या मैनिपुलेट किया, गलत जानकारी दी, मेरा अंगूठा लगा और मेरा आधार बन गया। अब मैं चाहता हूं कि आधार का डुप्लीकेट कराना, दूसरा आधार मैं बनाना चाहता हूं, तो वो पॉसिबल आज की टेक्नोलॉजी में नहीं है। इसके पहले होना होगा या होता होगा तो हो गया होगा। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन तो एक परमानेंट बॉडी है ना, जिसका काम है कि हमारे इलेक्टोरल रोल को, हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जो बेस है, उस इलेक्टोरल रोल को वो प्यूरिफाई रखे, उसमें कोई मिलावटी लोग ना घुसे। मिलावटी लोग से मेरा मतलब यह है कि भारत का जो नागरिक नहीं है उसको अधिकार नहीं है चुनाव में भाग लेने का, उसको वोट देने का भी अधिकार नहीं है, और उसको इलेक्शन में लड़ने का, खड़ा होने का या इलेक्शन कंटेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारी संप्रभुता को चैलेंज है। अगर कोई किसी देश से अगल बगल से आ गया है, घुसपैठिया होकर घुस गया है, आ गया है और रह रहा है, तो उसको कोई अधिकार ऐसा नहीं है, और ये देते ही हम अपने देश की संप्रभुता को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन का ये बहुत बड़ा दायित्व है कि 130-40 करोड़ लोगों के जो 18 साल से ऊपर के हो रहे हैं उनका ऐड करना, जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम हटाना, जो माइग्रेट कर रहे हैं उनको कहाँ गए, कैसे गए, कोई बताकर तो करता नहीं। इतने जागरूक हमारी जनता है नहीं अभी भी।
तो इस चीज को मेंटेन करके रखना, इलेक्शन कमीशन को गहरे से अगर आप चेक करेंगे, देखेंगे, तो पाएंगे कि इलेक्शन कमीशन कांस्टेंट इस पर काम करता है, बहुत दिमाग लगाकर काम करता है और बहुत सारे आईटी टूल्स अब तो डेवलप कर लिए हैं। उसके अंतर्गत वो कांस्टेंट चेकिंग करते रहते हैं। बिग डेटा का बहुत सारा क्रॉस चेक होता है, लाखों करोड़ों में डेटा होता है। तो उस डेटा को चेक करके वो जो भी डुप्लीकेट पाए जाते हैं, जैसे फोटो सिमिलर एंट्रीज होती है, फोटोग्राफ को भी स्कैन करके फोटो सिमिलर एंट्रीज का एक प्रोसेस है इनके पास। उसके बाद एक डेमोग्राफिकली सोशल एंट्रीज जो सिमिलर एंट्रीज होती हैं, जैसे मेरा नाम है, मैंने अपना छद्म नाम कुछ और लिख लिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पिता का नाम कुछ और कर दिया और मैंने फिर इलेक्शन कार्ड बनवा लिया, कुछ और बना लिया। तो उस तरह से इलेक्शन कमीशन का काम है इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करते रहना, अपडेट करते रहना। और एसआईआर जो अभी हो रही है बिहार में, जो चल रही है प्रक्रिया अभी, तो ये चुनाव के मद्देनजर अगर किया गया है तो बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए। और जैसा आपने अभी पूछा कि संपूर्ण भारत में ये होना चाहिए, ये और खासकर ये सारे सीमांचल प्रदेश जो हमारे बंगाल है, बिहार में तो चलो हो गया, बंगाल है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, खासकर आसाम है, मणिपुर है और जम्मू कश्मीर है, या जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जहाँ पर कि हमारा बॉर्डर पोरस है, जहाँ कोई भी घुसपैठिया आकर किसी न किसी रूप में आकर बैठ सकता है, तो वहाँ होना चाहिए। और ये एक ऐसी प्रक्रिया हो गई है जो आईटी गाइडेड अब हो गई है, तो उसको पीरियडिकली होना चाहिए और मेरा ख्याल है कि हर साल में एक बार दो बार होना ही चाहिए। चूंकि हम आईटी टूल्स से इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा हाईटेक हो गया है, स्ट्रांग हो गया है। और अभी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्होंने रातों रात 5-7 दिन में बहुत सारी वेबसाइट्स भी बना दी। बिहार का जो सुप्रीम कोर्ट में अभी मैटर आया था, तो उस पर सबके नाम डाल दिए गए, सबके ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये कम छोटी बात नहीं है। इसको आप कहीं से कमज़ोर करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो आपकी गलत नीयत है। आप गलत तरीके से भारत के प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं डिमीन करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ आप धोखा करना चाह रहे हैं, तभी आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। ये एक सेल्फिश बातें हैं और मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता कि इलेक्शन कमीशन कहीं से भी वोट चोरी कर सकता है या वोट चोरी करवा सकता है। मैं तो उससे आगे की भी बात बोल रहा हूँ, करवा भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। तो ये जो बकवास की बातें हो रही हैं कि वोट चोरी है या रैली निकाली जा रही है, अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। बेंगलोर के बारे में जो बताया है हमारे विपक्ष के नेता, जो मधेपुरा सीट के बारे में, हाँ, महादेवपुरा सीट के बारे में जो कह रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनके तक ये बात अगर पहुंच सके तो पहुंचाना चाहता हूं कि बेंगलोर, जो कर्नाटक में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस के जो राजकुमार साहब बोलते जा रहे हैं कि वहाँ पे एक बहुत सारे फेक वोट बनाए गए और जो बीजेपी जीती है उसके मार्जिन से ज़्यादा वहाँ फेक वोट बनाए गए थे। तो वो चाहे तो इस पर एक एसआईटी बनाए और इन्वेस्टिगेट करें, पुलिस की टीम लगाएं, किसने फॉर्जरी की है, क्या किया है, वो सबको। ये बहुत अच्छा है, हमारे देश के लिए भी अच्छा है। विपक्ष को भी कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए। उनको, चूंकि उनके वहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, या इलेक्शन कमीशन ने जो भी काम किया, जो भी स्टाफ टीचर्स ने जो भी वहाँ सर्वे किया, तो वो सारा रिकॉर्ड उनके पास होगा। उस पूरे रिकॉर्ड को निकाल कर वो गहन उसकी जांच करें और जिसने गड़बड़ी की है, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, और उस गड़बड़ी पे उनके खिलाफ एक्शन ले, और नहीं लेती सरकार तो इसका मतलब है कि ये इन्होंने झूठ बोला है। जैसा कि एक अभी उनका स्टेटमेंट आया था कि एक ही एड्रेस पर 80 वोट पाए गए हैं, तो मैं उनको दावत देता हूं कि उस जगह को इंटेंसिव चेकिंग कराएं कि वो किसकी प्रेमिसेस है, वहाँ पर कितने राशन कार्ड बने हैं, कितने पासपोर्ट बने हैं, कितने वोटर आई कार्ड बने हैं, कितने आधार बने हैं, और जिस किसी कर्मचारी ने, कर्नाटक सरकार के कर्मचारी ने वहाँ विजिट किया और वो फॉर्म भरे और वो जो 80 वोट फैब्रिकेट किए गए, तो उस पर वो कार्रवाई करें। जब उनका
कस्टोडियल इंट्रोगेशन होगा, पुलिस उनसे जब, या जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हों या लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग एजेंसीज हों, जब उनसे पूछताछ करेंगी तो सारा कुछ बाहर आ जाएगा कि कैसे किया गया, क्या मोडस ऑपरेंडी। हो सकता है कि वो बात ऐसी हुई हो, तो विपक्ष का एक दायित्व है कि इस चीज़ को सामने खोलकर बताएं और लोगों के सामने कम से कम आए कि हमारे देश में ऐसा भी हो रहा है, तो इससे बचना बहुत आवश्यक है। एक आखिरी सवाल मेरा सर, अभी आपने नागरिकता का जिक्र किया था। नागरिक जो इस देश का है उसे वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, या फिर जिसके पास आधार कार्ड है उसे वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? देखिए, हमारा संविधान बहुत साफ शब्दों में लिखा है, कई जगह लिखा है, सब जगह लिखा है और सबको पता है कि जो देश का नागरिक है सिर्फ वोट देने का अधिकार उसी को का है। और मैं ऐसा मानता भी हूं कि उसको होना भी चाहिए, उसके पास ही होना चाहिए और किसी को ये अधिकार बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि हम घुसपैठियों को निमंत्रण देंगे कि आप हमारे देश में आइए, एक आधार कार्ड कहीं से कुछ भी करके बनाइए, चूंकि आपके थंब इम्प्रेशन है नहीं तो डेटाबेस में आपका कहीं कुछ नहीं है, कन्फ्लिक्ट होगा नहीं, तो आपका तो आधार बड़े आराम से बन जाएगा, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। जैसे मान लेते हैं किसी एक कंस्टिट्यूंसी में लाख आदमी घुस जाता है धोखा करके और वो अपना आधार वहाँ का बना लेता है, आधार के बाद वो अपना वोटर आई कार्ड बना लेता है और वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज तो बैठी हैं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, तो वो क्या करेंगी कि उनका इलेक्टोरल रोल में भी उनका नाम डलवा देगी और फिर उनको डिफेंड करती रहेंगी। उसके बाद जो चुनाव होगा तो आपको भी रिजल्ट पता लग जाएगा, सबको दिखाई दे जाएगा कि ये कौन सी डेमोक्रेसी है, किस डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये चुनाव हुआ और क्या इसका फल रहा, ये सबको दिखाई दे जाएगा। तो हम भारत को दूसरे लोगों के कब्जे में अगर हम आने देना चाहते हैं तो हमें ऐसी बातें करना चाहिए कि आधार वालों को वोट देने दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप देखेंगे, देखिए दो चीजें हैं इसमें, जो आपका चुनाव आयोग जब वोटर रोल का रिवीजन करता है तो आपका नाम लाने के लिए आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। अगर मैं किसी क्षेत्र का निवासी हूं तो मैं भारत में पैदा हुआ हूं तो मेरे माता पिता भी भारत के ही नागरिक रहे होंगे और इलेक्टोरल रोल में उनका नाम रहा होगा। तो अब क्या हो रहा है, एसआईआर में तो सिर्फ वही मांग रहे हैं ना कि आप उनका रोल दिखा दो। अगर मैं घुसपैठिया हूं, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए मैं अपने पर एग्जांपल लेता हूं, मैं एक घुसपैठिया हूं, मैं यहाँ पर 30-40 साल से आया हूं, रह रहा हूं, मैंने सारे डॉक्यूमेंट बना लिए, आधार बना लिया, ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया, पासपोर्ट भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। अब एसआईआर में मैं कहीं अटक गया हूं, बिहार के किसी जिले का हूं, तो एसआईआर में मुझे ये साबित करना है कि मेरे माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में पहले था, तो ये मुझे तो मिलेगा नहीं, तो मुझे तो डिनाई होना चाहिए ना ये राइट। तो ये मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल जस्टिफाइड है और जो फिल्टर लगाया गया है, जो भी पैरामीटर डाले गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सूझबूझ के साथ डाले हैं और मैं इसको बिल्कुल सही मानता हूं। और हर क्षेत्र विशेष को देखते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो बहुत सारा काम कांस्टेंट पूरे साल करती रहती है, 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं तब भी करती रहती है, पूरे साल भी करती रहती है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसकी मतलब आप एक कमेंडेबल वर्क आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है और इसके बीच में हमको कोई रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। बाकी जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं सरकार के ऊपर या फिर चुनाव आयोग के ऊपर, वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं, जो चुनाव आयोग भारत में ही नहीं सिर्फ और भी कई देशों में चुनाव करवाता है। मैं सर चाहूंगा एक छोटी सी टिप्पणी आप इस पर भी करें। हाँ, देखिए, हमारा चुनाव आयोग, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और पिछले 40-50 सालों में हमने बहुत सारे प्रजातांत्रिक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो भारत की जनता ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है और हमारी डेमोक्रेसी, आप देखेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से चल रही है। चुनाव जब भी होता है तो हमने बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमारा चुनाव आयोग ने चुनाव भी कराए हैं। अब तो आप बात करेंगे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के चुनाव करा रहे हैं, बार एसोसिएशंस के चुनाव भी चुनाव आयोग के पैरामीटर पे होते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो चुनाव कराती है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अफ़गानिस्तान में भी जो हमारा पार्लियामेंट है, हमने अफ़गानिस्तान का पार्लियामेंट तो हमने बना के ही दिया, लेकिन उसके साथ जो पार्लियामेंट्री
जो प्रोसीजर है उसको स्टैब्लिश करने के लिए हमारे पार्लियामेंट के लोग वहाँ गए थे, उनको समझा रहे थे, समझाया है, बताया है, तब जाकर तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा पहलू है कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल ये होता है। तो ये मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल भारत में देख रहा हूँ। बहुत धन्यवाद सर, आप स्टूडियो आए, हमारे साथ जुड़े और तमाम मुद्दों पर आपने चर्चा की। तो एसआईआर का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, चुनाव आयोग पर सवाल उठाने की बात हो या फिर सरकार पर चुनावों में धांधली करने की बात हो, ये तमाम आरोप फैब्रिकेटेड है विपक्ष की तरफ से। विपक्ष सिर्फ ये चाहता है जिस तरीके से पुराने वक्त में घर बैठे हुए सरकार बन जाया करती थी, कभी सहानुभूति को लेकर या फिर कभी किसी और चीज को लेकर, वैसा अब काम चलने वाला नहीं है। अब जनता जागरूक है। बिहार की बात करें तो 7.25 करोड़ जो वोटर हैं बिहार में, वहां 99.2% लोगों के जो दस्तावेज हैं वो चुनाव आयोग तक पहुंच चुके हैं। बाकी एक हफ्ते का वक्त अभी जारी है। तो कोशिश तो बहुत थी कहीं ना कहीं ये करने की कि जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, कुछ वैसी साजिश रची जाए, लेकिन इस देश की जनता जागरूक है, वैसा होने वाला नहीं है। बाकी सर एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।